कितनी दरारें आए दिलों में। क्या ये रजा नईम का घर है? रजा, खाना कहाँ है? खाना? तुम खाना ही डिलीवर करने आए हो ना? कौन है शुमाइला? किससे बात? तुम यहां पर क्या कर रहे हो? और यहां का एड्रेस कहां से पता चला तुम्हें? ये सवाल अहम नहीं कि मुझे यहाँ का एड्रेस कहाँ से मिला। सवाल ये है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा मसला नहीं है ये। और तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाले? हाँ, सारा का भाई, और उसका भाई होने के नाते मैं तुमसे ये सवाल कर सकता हूँ कि तुम एक गैर औरत के साथ क्या कर रहे हो। जाओ जाओ, बड़े आए अपनी बहन के भाई। अच्छे से जानता हूँ तुम्हारी क्या औकात है तुम्हारे घर में। अपने चच्चा के टुकड़ों पे पलने वाले। बात संभाल कर बात करना। मैं तुम्हारा लिहाज सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि सायरा तुम्हारे निकाह में है, वरना मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि गैर औरत के साथ रिश्ता रखने वाले मर्द से कैसे बात की जाती है। ये क्या तुमने गैर औरत लगा रखा है? एक शरई और जायज रिश्ते को तुमने गाली बना दिया है। जायज? शरई? शुमैला यार, तुम तो चुप करो। तुम जाओ अंदर। मैं क्यों अंदर जाऊं? ये आदमी तुम्हारे सामने मुझे बार बार इंसल्ट कर रहा है और तुम इसको जवाब देने की बजाय मुझे अंदर भेज रहे हो। ओह हेलो मिस्टर, मैं कोई गैर औरत नहीं हूँ, इसकी कानूनी और शरीफ बीवी हूँ। निकाह हुआ है हमारा। सुन लिया तुमने? जाओ यहाँ से। कशफ, क्यों? हाँ, मुझे तुमसे बात करनी है, जरा अंदर आओ। चलो मुझे 10 मिनट में काम खत्म। ये काम होता रहेगा। ऐसी क्या जरूरी बात थी जो वहां किचन में नहीं हो सकती थी? अब अगर खाना पकाने में देर हो गई ना तो ताया अब्बू और खफा होंगे। पहले इतनी बातें सुना चुके हैं मुझे। क्यों? अब्बा जी ने बातें क्यों सुनाई तुम? क्योंकि उन्हें लगता है कि आपको आपकी बहनों से लड़वाने वाली मैं ही हूँ, और जो कुछ भी इस घर में गलत हो रहा है वो मेरा ही कसूर है। खैर, आप मुझे जल्दी से बताएं क्या बात है ताकि मैं वापस किचन में जाऊं। अगर खाना पकाने में देर हो गई ना तो इस बात का ब्लेम भी वो मुझी पे करेंगे कि मैंने जानबूझकर देर की है। अब बोल भी चुको अब्दुल बारी, ऐसी क्या जरूरी बात थी जो 10 मिनट इंतजार नहीं कर सकते थे? बैठो। और मेरी बात बड़ी तसल्ली और आराम से सुनना प्लीज। मैं रजा से मिला था। आप रजा भाई से मिलने उनके घर चले गए थे? मैंने मना भी किया था ना, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। नहीं कशफ, मैं उसके घर नहीं गया था, रास्ते में मिला था मुझे वो। मैंने सोचा उससे बात कर लेता हूं, मगर मगर क्या? उन्होंने नहीं सुनी ना आपकी बात? मैंने कहाँ पे था? बात करने का कोई फायदा नहीं है अब कशफ। हसन ने दूसरी शादी कर ली। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे आप ही का जरा भी ख्याल नहीं आया। ख्याल होता तो दूसरी शादी थोड़ी करता।
अगर आपको ये सब पता चला वो तो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कब तक ये बात उनसे छुपाएंगे? चचा को पता तो चल जाएगा। फिर बागी में कशफ, कशफ, जी बाजी। क्या है ये सब? तुम्हें पता है कितनी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं और शमीम कितनी मुश्किल से घर चलाती है। लेकिन बाजी, बस तुम बीच में मत बोलो, मैं कशफ से बात कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मारे बांधे तुम ये सब कुछ करती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस तरह हमारे घर को बर्बाद कर दो। अब्बाजी, इसमें कश्यप का कोई कसूर नहीं। मैं जबरदस्ती उसे किचन से लेकर गया था, एक बात करनी थी, लेकिन अपने हाथ से चूल्हा बंद किया था मैंने। तो फिर खाना कैसे जल गया? खुद ब खुद ऑन हो गया क्या चूल्हा? या हमारे घर में जिन भूत है जिन्होंने चूल्हा जलाया? जी मैं बस भेजा हिमायत करके तुमने इस लड़की का दिमाग खराब कर दिया है। भेजा हिमायत की वजह से दिन ब दिन इसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। घर में फसाद मचा दिया इस लड़की ने। माजरत के साथ अब्बाजी, लेकिन कश्यप की आदत नहीं कि घर में फसाद करवाए, और मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं ऐसी हरकतें करने की आदत किसकी है। क्या मतलब है तुम्हारा अब्दुल बारी? तुम कहना क्या चाहते हो? ये सब कुछ मैंने किया है? मैं इस घर में फसाद करवाना चाहती हूँ? बेगैरती की भी कोई हद होती है अब्दुल बारी। अपनी बीवी को बचाने के लिए कम से कम अपनी बहन पर इल्जाम तो मत लगाओ। अब्बा जी देख रहे हैं आप? देख भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। हर मामले में बीवी की तरफदारी करना इसने अपना वतीरा बना लिया। तो इसमें गलती क्या है अब्बाजी? क्यों ना करूं मैं इसकी तरफदारी? बीवी है मेरी, मेरी वजह से इस घर में मौजूद है। वैसे अकेला नहीं छोड़ूंगा, जबकि मैं जानता हूं इसमें इसकी गलती नहीं है। दुलबारी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम अपने बाप के सामने खड़े हुए हो, किस तरह बातें कर रहे हो? तुम्हें कोई एहसास भी है इस बात का, या बिल्कुल ही बेहिस हो गए हो तुम? छोड़ दे बाजी, रहने दे। इसे तो बस अपनी बीवी का एहसास है और किसी का लिहाज नहीं है इसे।